பகவத்கீதை இது உங்களுக்கானது. இன்று இக்கணப்பொழுதிலிருந்து எல்லாம் நன்மையாகவே உங்களுக்கு நடைபெறும் அந்த வேளை வந்துவிட்டது. ஏனெனில் இறைவனின் பார்வை உங்களின் மீது பட்டுவிட்டது. இனி நீங்கள் ஒரு கணமும் துக்கப்பட மாட்டீர்கள். உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு இதில் உள்ளது. இறைவனின் கருணை இல்லாதவனால் கீதையை கேட்க முடியாது. இது எந்த மதத்திற்கும் உரியதல்ல, மனித சமுதாயத்திற்கானது. கீதையின் ஒவ்வொரு எழுத்து, சொல், வார்த்தை அனைத்தும் பவித்திரம் நிறைந்தது. ஏனெனில் மற்ற ஸ்தோத்திரங்கள், பாமாலைகள், பாசுரங்கள் அனைத்தும் மனிதனால் இறைவன் மீது பாடப்பட்டவை. ஆனால் கீதையின் ஒவ்வொரு சொல்லும் இறைவனே திருவாய் மலர்ந்தருளி கூறிய உன்னதமான சொற்களாகும். இந்த ஒலி அலை ஈடு இணையற்றது. மனித மனதை தூய்மைப்படுத்தும் உன்னதமான ஒலி கீதையின் ஸ்லோகங்கள். இதை தினமும் கேட்பவன் உள்ள தெளிவை அடைகிறான், புத்துணர்ச்சி பெறுகிறான். இந்த கீதையை குளிக்கும்போது, உணவு உண்ணும்போது, பிரயாணம் செய்யும்போது என எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம், தவறில்லை. இதற்காக என தனியாக நேரம் செலவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கீதையை கேட்பவன் தான் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுகிறான் என பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். பாவங்கள்தான் தீய கர்ம வினையாக மாறுகிறது. தீய கர்மா தோஷத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கீதையை கேட்பதால் தோஷங்கள் நீங்க பெற்று வாழ்வில் முன்னேற்றத்தையும் ஞானத்தையும் அடைவீர்கள். இது இறைவனின் வாக்கு. பக்தி எனும் கட்டிடத்தை நம்பிக்கை எனும் அஸ்திவாரத்தை போட்டு உயர எழுப்புங்கள். எதிரியையும் உங்கள் முன் மண்டியிட வைக்கும். இனி நடப்பதெல்லாம் நன்மையாகும். ஓம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத த்யானம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதாம் நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன க்ரதிதாம் புராணமுனினா மத்யே மகாபாரதம் அத்வைதாம்ருதவர்ஷிணீம் பகவதீம் அஷ்டாதசாத்யாயினீம் அம்ப த்வாமனுசந்ததாமி பகவத்கீதே பவத்வேஷிணீம். நமோஸ்து தே வியாசவிசாலபுத்தே புல்லாரவிந்தாயதபத்ரநேத்ர येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततु हे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. अश्वत्थामविगर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्थिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनति कैवर्तः केशवः. पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाज्ञानगकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं. लोके सज्जनषट्पथैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलरध्वंसिन श्रेयसे.
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्खपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्कदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नान्गावद् अध्यायम्। अथ ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वागवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सगा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्ता
भोक्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽभ्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणोऽप्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञाननिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यतृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्धव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतः संशितौ व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम।
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मण्यान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमहाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण प्रज्ञस्यात्मन्यथो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चास्त्रतधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृस्थं ज्ञानासीनात्मनः चिन्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।